नमस्कार, हाय हेलो। गीता, भागवत जी, रामायण हुई, उसमें बोला गया बर्थडे वगैरह का। त्यौहार, गुरु पूर्णिमा अलग चीज़ है, त्यौहार अलग चीज़ है, बर्थडे अलग चीज़ है, मदर्स डे नहीं, वैलेंटाइंस डे का अलग, इसका अलग, फिर शादी की सालगिरह वगैरह का ये। बोलो भजो तो भाई देवी देवताओं के दिन कोई भजो, उसी दिन सेलिब्रेशन करो। क्यों? देवी देवता तुम्हारे खुश रहने से मना करते हैं? और फिर ऐसा बोला जाता है कि विदेशी लोग तो सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मनाते हैं, भारत में तो 12 महीने माँ की इज्जत करी जाती है। सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ होती है 12 महीने होती है बच्चे बड़ों की इज्जत, जहाँ नहीं होती तो नहीं होती है इज्जत। रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई बहनों का, वो मान्य है, तो वैसे मदर्स डे भी मान्य है। सब डिपेंड है, ज़बरदस्ती के वार त्यौहार नहीं। और फिर ऐसे से तो हर दिन त्यौहार हर दिन मनाया जा सकता है, और देखा जाए तो मना ही रहे, हर दिन ही मना रहे, हर दिन ही चल रहा है। बस कुछ ही रहता है विधि व्यवस्था के साथ, कितने दिन हम नौकरी पे जा रहे तो आज संडे स्पेशल है, आज मेरे को इनके साथ टाइम बिताने का वक्त मिलेगा, उतने दिन उधर ज़्यादा टाइम मेरा गया। दिन बांध लेते हैं कि आज इधर, कल उधर, कल उधर, आज इसके साथ वक्त, आज रिलैक्स। पर बांध लिया तो ज़रूरी नहीं है, डिपेंड है कब कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, कब कैसे हालात आ जाएंगे। तो जिद पकड़े रखना गलत है कि नहीं आज तो ऐसा ही होना चाहिए था, हुआ नहीं, लड़ लो। आज तो बर्थडे है, आज तो शादी की सालगिरह है, आज तो दिवाली है। कुछ लोगों के दिवाली के दिन कोई मर गया तो मैंने सुना है कुछ लोग मना भी लेते हैं वापस दूसरे साल से दिवाली वगैरह वगैरह, और कुछ लोग बोलते कि नहीं अब हमारी दिवाली तो गई। वो दिवाली के दिन नहीं मनाते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे मनाते हैं फिर, क्योंकि उनको तो लगा कि भाई मेरा तो कोई अपना गया है। तो वो भी सही है, क्या भगवान मना करेंगे? बर्थडे का बहुत सुना देखा, और पिक्चरों में भी सही में रियलिटी रहती है तो कि भाई कोई औरत बच्चा जन्म देते हुए मर गई तो वो बच्चे से उसका बाप नफरत करता है। क्यों? क्योंकि तेरी माँ तेरे को जन्म देते हुए मर गई। अब उसमें बच्चे की क्या गलती है? पर वो दिन जन्मदिन भी हो गया और घर के एक सदस्य का मरण दिन भी हो गया। सब डिपेंड है बच्चे का पापा, वो बच्चे की तरफ देखना पसंद नहीं करता, बच्चे से बात करना नहीं पसंद करता। वो क्या, घर के दूसरे लोग भी, अरे चलो माँ नहीं मरी बाप मर गया तो भी बच्चा बुरा कहलाता है। बच्चा रोज ऐसे नफरत पाता होगा तो बोलता होगा, सोचता होगा कि चलो यार मैं कब पैदा हो गया, मैं ही नहीं पैदा होता तो अच्छा रहता। वो भी डिपेंड है। पहले तो मैं एक ही इसमें ये रहती थी कि चलो भाई इसका क्या उसका क्या, पर सब डिपेंड है व्यवहारों से। लड़कों का अलग बर्थडे, भाई लड़कों की बात अलग रहेगी। कुछ घरों में लड़कों का मनाया जाता, लड़कियों का नहीं। कुल वंशज है लड़कियां यहाँ पर मतलब अपनी मम्मी पापा की यहाँ हुई तो भी ये कुल की नहीं हुई, क्योंकि तेरे को तो पराई कुल में जाना है। पराई कुल में जाती है तो कहते हैं कि भाई तू पराई कुल से आई है। राखी के दिन किसी के यहाँ कोई मर गया तो वो राखी नहीं मनाते हैं, 1-2 दिन पीछे आगे पीछे मनाते हैं। कहते हैं कि राखी इतने से इतने दिनों के बीच में मनाई जा सकती है। और राखी मनाई भी कैसे जाती है? राखी कहते हैं कि बहनें भाई के हाथों में एक धागा बांधती है और भाई वचन देता है बहन की रक्षा करने के लिए।
और बहन भाई की आरती उतारती है। तो और उसमें कुछ पैसे दिए लिए जाते हैं। तो भाई ने बहन को रक्षा करने का वादा कर दिया। तो अब बहन कुछ भी गलत करेगी तो क्या भाई उसकी तब भी उसके हाँ में हाँ मिला के उसकी रक्षा करेगा? रक्षा से मैं यहाँ पे मीनिंग कुछ का कुछ निकाला जाता है। भाई तूने रक्षा करने का वादा करा था, तो मैं कुछ गलत करती हूँ, कुछ गलत व्यवहार करती हूँ तो तू मुझे डांटे मत। अरे तू गलत करती है, करता है तो तुझे डांट रहा है तो भी तेरी रक्षा कर रहा है। और सिर्फ क्या भाई, तो फिर भाई का बोलबाला, बहन भाई को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि बहनें भाइयों पे डिपेंड रहती है। क्यों? बहनें भी भाई को डांट सकती है, बोल सकती हैं, सही मार्गदर्शन दिखा सकती है। इस प्रकार बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है और डिपेंड है। यही राखी का त्यौहार कुछ जेंट्स कुछ लेडीज़ों को अखरता है, कुछ भाभीयों को अपने ननंद का अखरता है, वो भी खुद भले वो ननंद हो। फिर उनका कहना रहता है हमारी ननंद अलग है, हम अलग है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या वो कुछ अपना छुपा रही हो ये, पर अलग तो रहे। कुछ आदमियों का भी रह सकता है। और फिर राखी की गिफ्ट का ही रहता है। फिर अगर बहनें बहनें अलग अलग घर में चली गई है, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रही है, और ये इसमें तो फिर व्यवहार कैसे बनते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, गिफ्टों की वजह से, लेन देन की वजह से। डिपेंड है। कुछ भाइयों को सही में रहता है कि भाई हम, कुछ आदमियों को, कुछ भाई हो, कोई पिता हो, कोई ससुर हो, कोई पति हो, कोई मामा चाचा काका बाबा हो, अंकल आंटी हो, अंकल वगैरह हो, कि भाई हम कमा रहे हैं यानी हमारा ओहदा बड़ा। और कुछ को नहीं रहता है। ऐसा ही कुछ औरतों को भी रहता है, अगर वो कमाती है तो, कि भाई हम कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। उन लोगों के सामने घर के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो दिन भर घर के काम करने वालों को परेशान करते रहते हैं, इतना परेशान करते, इतना सताते हैं, और फिर बोलते कि किया क्या तुमने उनकी, और फिर बोलते कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक में से कितने टॉपिक आ रहे हैं इसमें, छोटे बड़े काम के, वैल्यू के, इसके, पैसे के। वो तो जितना भी डिटेल में बात करो कम ही रहेगा। जानते भी बहुत लोग हैं और बहुत सभी के सामने लगभग बात आती ही है। हाँ, छोटे बच्चों के सामने धीरे धीरे आती है बड़े होने तक, और बहुत कम लोग होंगे जिनके सामने नहीं आती होगी ऐसी बातें। पर उसमें से भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके सामने आ गई बात तो कौन कितनी जल्दी समझा और कौन कितनी जल्दी नहीं समझा, और समझाने वाला कैसा है और समझने वाला कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। पर और किन कारणों से समझ रहा है। कोई लोग समझने भी नहीं देना चाहते, नहीं समझ पाए इसके लिए वो बस उनकी अड्डिक बातों पे को दोहराते रहते हैं, और फिर उसको कहाँ की कहाँ जोड़ते हैं, कैसा कैसा बोलते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, धमकाने तक भी शुरू हो जाते हैं, पापी वापी ऐसा वैसा क्या क्या बोलने लगते हैं, क्या क्या मालूम। धर्म से इससे अलग उससे अलग। गुरु पूर्णिमा का भी वैसा ही है। अगर धर्म से ही बोला जा रहा है ना, तो गुरु दक्षिणा में जो संत वगैरह है जिन्होंने ज़्यादा टाइम दिया, जो ज़्यादा संतों महात्माओं के आश्रम में ज़्यादा पैसे लेन देन कर रहे हैं, बहुत नहीं जाते हो या नहीं दे पा रहे हो, कुछ अलग ही इसमें परेशानी इसमें से गुजर रहे हो, या नहीं भी गुजर रहे हो, पर अलग थोड़े व्यस्त है, दूसरी तरफ व्यस्त है, अच्छी करनी कर रहे हैं, बस वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो अगर वो अच्छा गुरु है ना तो उनके खिलाफ नहीं जाएगा,
दुर्योधन ने बहुत खाना बनाया स्पेशल वगैरह वगैरह। वो एक कहानी सुनाई जाती है कि इसने बहुत ऐसा निमंत्रण दिया, भगवानों को बहुत बुलाया, ये करा, ऐसा वैसा। भगवान राम का भी कुछ ऐसा ही बोला जाता है। पर राम ने खाए शबरी के यहाँ जाके बेर, दुर्योधन ने खाई विदुर के यहाँ भाजी, सॉरी कृष्ण ने खाई विदुर के यहाँ भाजी, पकवान छोड़कर। ऐसा नहीं है कि हमेशा भाजी खाएंगे, पकवान भी खाएंगे। खिलाने वाला कौन है उस पर डिपेंड करता है। और भाजी भी एक पकवान है, हेल्दी है, स्वादिष्ट है। तो सेलिब्रेशंस कोई सा भी हो, बिजी दिनचर्या से, बिजी डेली लाइफ से कुछ अपनों के साथ वक्त बिताना सेलिब्रेशन है। अच्छा वक्त बिताना। अब कैसे बिताते हैं? खेल कर, खाकर, दुख सुख बांटकर, टीवी देखकर, पढ़ाई कर कर, साथ में कुछ खाना बनाते वक्त, ऑफिस वर्क करते वक्त, सेलिब्रेशन, गाते वक्त, नाचते वक्त, झाड़ू करते वक्त। चलो जिन लोगों का दिन भर इसमें जाता है तो उन लोगों के लिए नाचना, गाना, खेलना के लिए टाइम निकाल कर खाना एक सेलिब्रेशन हो जाता है। पर जो हमेशा नाचते खेल रहे, एक प्रोफेशनली एक मन में आ गया अभी तुरंत ही, तो वो लोग सेलिब्रेशन कैसे करें? कुछ बनाकर, किसी को खिलाकर, झाड़ू करके कर सकते हैं सेलिब्रेशन। कुछ दूसरे काम कर कर, प्रार्थना और कसम खाकर। मैंने पिछले साल राखी ऐसे मनाई थी। भाई के हाथ में धागा बांधा, प्रार्थना और शपथ करी वही, और खुद के हाथ में भाई से भी धागा बनवाया, प्रार्थना करी, शपथ करी। मम्मी के हाथ में बांधा, पापा के हाथ में बांधा। राखी है, रक्षाबंधन है। मम्मी से हाथ में धागा बनवाया खुद के, एक दूसरे से सही वादा किया, कराया। तो कौन कैसा सेलिब्रेशन करना चाहता है वो तो डिपेंड है अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, हालात, परिस्थितियों के अनुसार। जिनको लड़ना है लड़ते रहे, और कहीं पर लड़ना भी सही है और कहीं पर नहीं। कहाँ और किस लिए लड़ना है और कहाँ और किस लिए नहीं लड़ना है वो समझना है, समझाना है। तो पौधारोपण डे, वृक्षारोपण डे, कर्मचारी डे, योगा डे, योगा दिवस, सैनिक डे, झाड़ू बर्तन वालों का डे, झाड़ू दिवस, कपड़ा दिवस, कपड़े धोने का डे, डांस करने का डे, गाने का डे, सॉन्ग म्यूजिक डे, अपनों के साथ सही अच्छे आचरण और व्यवहारों का डे, स्वभाव दिवस, आचरण दिवस, नेचर डे, कैरेक्टर डे, सही शपथ, सही वचन का डे, सही नियत, आचार विचार से सही शपथ और सही कसम का दिवस। तो चलिए 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 सेलिब्रेशन करते ही टाटा बाय बाय, सी यू।